नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो अब हम बीएससी थर्ड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही थी। फर्स्ट यूनिट है आपका HSAB कंसेप्ट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, एसिड बेस कंसेप्ट। इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट में हमने 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज रखने वाले आयंस को हार्ड कहा जाता है और इस तरीके की प्रॉपर्टीज रखने वाले आयन को सॉफ्ट कहा जाता है। सेकंड वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पियर्सन कंसेप्ट स्टडी किया था। पियर्सन कंसेप्ट ये कहता है कि हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और सॉफ्ट बेस एसिड के साथ सॉफ्ट बेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जबकि हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शंस जो होते हैं वो वीक होते हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो लेक्चर्स में हमने ये कहा कि इस कंसेप्ट से हम कुछ रिएक्शंस को ही डिफाइन कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको HSAB कंसेप्ट से हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनके लिए हमने इस HSAB कंसेप्ट और स्ट्रेंथ के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। आज जो वीडियो लेक्चर मैं बनाने जा रही हूँ वो एक नया टॉपिक है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ये कहता है कि ये आपने बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नाइट्रोजिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उनके लिए जरूरी होता है क्योंकि वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए यूज आता है। जबकि उस बैक्टीरिया के लिए भी वो प्लांट जरूरी होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया उस प्लांट से उसको फूड वगैरह मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। वैसा ही हम इसमें देखते हैं HSAB कंसेप्ट के अंदर, इसमें भी हम सिम्बायोसिस इसी तरीके का पढ़ते हैं। सिम्बायोसिस क्या कहता है कि जब कोई सिम्बायोसिस, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी आयन जो है वो हार्डनेस या सॉफ्टनेस, या कहें कि उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के रिगार्डिंग एसिडिटी या बेसिसिटी जो है वो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बल्कि वो उनसे जुड़ने वाले आयंस के द्वारा भी इफेक्ट होती है। क्या कहा मैंने? जो सेंटर एटम है या आयन, इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस, इस सेंटर आयन की हार्डनेस या सॉफ्टनेस जो है वो डिपेंड करती है भाई इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ, मींस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, साइज छोटा होना चाहिए, ये इसमें d ऑर्बिटल्स वैकेंट होने चाहिए, इस तरीके की प्रॉपर्टीज के साथ साथ, मींस इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनमें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके साथ? इस सेंटर एटम या सेंटर आयन के साथ जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट है उसका किस तरीके का नेचर है। यदि कोई सेंटर एटम के साथ, सेंटर एटम या आयन से
कोई सॉफ्ट बेस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सॉफ्ट बेस जुड़ा हुआ है, तो इस सेंटर आयन की सॉफ्टनेस को इंक्रीज करेगा। और यदि सेंटर एटम के साथ या आयन के साथ कोई हार्ड बेस जुड़ा हुआ है, तो ये हार्ड बेस जो है वो इस सेंटर आयन की हार्डनेस को इंक्रीज करेगा, हार्डनेस को इंक्रीज करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो ये समझ लो ये क्या कहना चाह रहा है कि सेंटर एटम या आयन की जो एसिडिटी या हार्ड और सॉफ्टनेस जो है वो डिपेंड करती है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ उससे जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। अब यदि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यदि हार्ड सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा गया है, हार्ड बेस जोड़ा गया है, तो वो इस सेंटर एटम की हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है। और यदि सॉफ्ट बेस जोड़ा है तो वो इसकी सेंटर एटम की सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देता है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बोरोन बॉर्डर लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है बोरोन, तो इस बोरोन की हार्डनेस या सॉफ्टनेस डिपेंड करेगी इससे जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट पे। हम एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, ये है बोरोन B+3 की फॉर्म में है, ठीक है। ये बोरोन कहां पे है? बॉर्डर लाइन पे है। अब हम एक बार तो इससे सॉफ्ट बेस जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, और एक बार इससे हार्ड बेस जोड़ते हैं। एक बार इससे सॉफ्ट बेस जोड़ा जाता है और एक बार इससे हार्ड बेस अटैच किया जाता है। सॉफ्ट बेस के तौर पे तो मैं H- अटैच करूंगी और हार्ड बेस के तौर पे F- जब इससे अटैच किया जाता है या जोड़ा जाता है तो BH3 बनेगा। ये यहां पे BF3 बनेगा। ये बोरोन यहां पे 3H- आयन, 3 सॉफ्ट बेस के चारों ओर घिरा हुआ रहता है, या 3 बेस से घिरा हुआ रहने के कारण ये जो बोरोन है ये कैसा बन जाता है? हार्ड सॉफ्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है? सॉफ्ट बन जाता है। तो ये पूरा जो लुईस बेस बना है, अब सॉरी लुईस एसिड जो बना है ये कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम F- की बात करें तो इसमें ये F- जो होता है वो हार्ड बेस होता है, और बोरोन 3 हार्ड बेस के चारों ओर घिरा होने के कारण जो सेंटर एटम बोरोन है उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, और BF3 जो है वो कैसा बन जाता है? हार्ड लुईस एसिड बन जाता है। हार्ड लुईस एसिड बन जाता है। अब जब हम इनकी एक रिएक्शन पढ़ते हैं, इस बोरोन के दो एसिड्स की रिएक्शन पढ़ते हैं और इनकी हार्डनेस में डिफरेंस देखते हैं। एक रिएक्शन है R2SBF3, इसकी रिएक्शन R2O के साथ कराई गई, और एक बार R2SBH3 इसकी रिएक्शन R2O के साथ कराई गई। सेम रिएक्शन है। क्या होता है अभी हम देखेंगे। यहां पे ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है,
R2O BF3 प्लस R2S बनता है। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन फास्ट होती है, R2OBH3 प्लस R2S बनता है। रिवर्स रिएक्शन फास्ट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे R2O जो है दोनों ही केस में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ सल्फर के साथ बॉन्ड बना हुआ है। यही है भाई, एक बार इस बोरोन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और एक बार सल्फर के साथ बॉन्ड बना हुआ है। हमें ये पता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, हार्ड, और सल्फर जो है वो सॉफ्ट साइड है। यही है, ऑक्सीजन जो है वो हार्ड साइड है और सल्फर जो है वो सॉफ्ट साइड है। तो एक बार तो बोरोन जो है वो हार्ड साइड से जुड़ा हुआ है और एक बार बोरोन सल्फर मीन्स सॉफ्ट साइड से जुड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जब बोरोन को H3 मीन्स H के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, या F के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने अभी ये कहा था कि BH3 जो है वो क्या बनेगा, सॉफ्ट एसिड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बोरोन है ये 3H- से जुड़ता है और 3 सॉफ्ट बेस इससे जुड़ने के कारण इस सेंटर एटम की हार्डनेस जो है उसको डिक्रीज करते हैं और सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटर एटम है इसकी सॉफ्टनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, बी जो सेंटर है, बोरोन जो सेंटर है, सेंटर वो कैसा बन गया, सॉफ्ट बन गया। सॉफ्ट बना तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सॉफ्ट साइड के साथ बनाएगा। सॉफ्ट साइड कौन सी है, सल्फर वाली। तो वहां पे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा या कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बनेगी। क्योंकि ये कैसा हो गया बोरोन, अब यहाँ पे सॉफ्ट साइड हो गया, सॉफ्ट सेंटर एटम बन गया, या कहें कि ये पूरा का पूरा कैसा है, सॉफ्ट एसिड है। और ये क्या है, इसमें ये जो सल्फर साइड है ये कैसी है, सॉफ्ट साइड है। तो अब जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम HSAB कंसेप्ट से हम कहते हैं कि सॉफ्ट जो इंटरेक्शंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए अब जो इंटरेक्शंस बनेगा ये बोरोन और सल्फर के बीच में, ये जो कंपाउंड बना ये स्टेबल होगा। और जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो बोरोन सॉफ्ट है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हार्ड साइड के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो रिएक्शन हम कैसे पढ़ते हैं, अनस्टेबल से स्टेबल की फॉर्म में, इसलिए ये रिएक्शन तो कैसी हो गई, रिवर्स डायरेक्शन में हो गई। जब हम ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में ये जो B है ये किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है, और फ्लोराइड कैसा है, हार्ड साइड है। फ्लोराइड कैसा है, हार्ड साइड है, हार्ड बेस था, ये हार्ड बेस था तो ये इस सेंटर एटम को भी क्या बना दिया, इसने हार्ड बना दिया। क्या बना दिया, हार्ड बना दिया। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हार्ड साइड के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सल्फर मीन्स सॉफ्ट साइड के साथ बॉन्ड बना रहा है। और इसमें जब हार्ड और सॉफ्ट साइड होंगी तो कैसा होगा, यहाँ पे ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ पे जब इसका प्रोडक्ट हम देखते हैं तो प्रोडक्ट में ये तो कैसा है, हार्ड, क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए बोरोन तो कैसा हो गया, हार्ड। और बोरोन के साथ अब जो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन वो कैसा है, वो भी हार्ड है।
तो अब जो इंटरेक्शंस हुए वो हार्ड इंटरेक्शंस हुए, तो प्रोडक्ट कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। ये कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। इसलिए ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है और ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। उसका रीजन यही है कि बोरोन से जब फ्लोराइड अटैच होता है तो बोरोन की हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, मींस BF3 जो है वो हार्ड एसिड का काम करता है। और जब बोरोन से H- अटैच होता है तो बोरोन की हार्डनेस को कम कर देता है या बोरोन की सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है, और BH3 जो बनता है वो सॉफ्ट एसिड बनता है। तो सॉफ्ट एसिड जो है वो सल्फर के साइड से बॉन्ड बनाएगा और हार्ड एसिड जो है वो ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बनाएगा। इसलिए ये वाली जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, और नीचे मैंने सेम ही रिएक्शन इसीलिए लिखी है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। तो सिम्बायोसिस क्या हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सिम्बायोसिस का स्टेटमेंट क्या कहता है? इस रिएक्शन को देखते हुए सिम्बायोसिस का स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी सॉफ्ट बेस उस साइड पे जाके जुड़ता है जिसपे पहले से ही उस सेंटर के चारों ओर सॉफ्ट बेस जुड़े हुए रहते हैं, और हार्ड बेस उस सेंटर पे जुड़ना ज्यादा पसंद करता है या उस सेंटर पे इजीली जुड़ेगा जिसपे पहले से ही हार्ड बेस जुड़े हुए रहते हैं। क्या स्टेटमेंट कहा इन्होंने? सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट निकला? इसका अभी हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पे हमें ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग सॉफ्ट लिगेंड की टेंडेंसी ये होती है कि ये उनके साथ उन मेटल आयंस के साथ कंबाइन होंगे जिनमें पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड होते हैं, और हार्ड लिगेंड की ये टेंडेंसी होती है कि ये उस सेंटर एटम के साथ कंबाइन होंगे जिसमें पहले से ही हार्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस the tendency of the tendency of soft ligand the tendency of soft ligand combined with combined with those central metal ion which have already soft base and hard ligand combine with those central metal ion which have already soft सॉरी हार्ड का बात कर रहे हैं, हार्ड बेस। वो टेंडेंसी द टेंडेंसी
विच इज वो टेंडेंसी जो सॉफ्ट लिगेंड कंबाइन होना चाहता है किसके साथ, उस सेंट्रल एटम आयन के साथ जो पहले से ही जिसके पास सॉफ्ट बेस होता है, और हार्ड लिगेंड उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ कंबाइन होना चाहता है जिसके पास पहले से ही हार्ड बेस होते हैं। तो वो टेंडेंसी क्या कहलाती है, सिम्बायोसिस टेंडेंसी कहलाती है। दिस टेंडेंसी इज नोन एज सिम्बायोसिस। तो आज हम सिम्बायोसिस टेंडेंसी स्टडी किया है। थैंक यू।